स्कैम को हाँ, प्रमोट बिल्कुल। किया और फिर अकाउंटेबल भी नहीं हुआ। ये एक बहुत नहीं, यहाँ पे ध्रुव राठी की गलती थी भाई, सब कहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज चेक करने वाले हैं भाई यश भाई का पार्ट 2 आ गया, जिसमें लिखा है एलवी यादव एक्सपोज वीडियो इज फेक। सो हम चेक करते हैं ध्रुव राठी वीएस एलवी यादव। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो 1 2 3 लेट्स गो। ना कैसे करके आर्टिकल वार्टिकल दिखा के मैनिपुलेट करने के एलिगेशंस लगाता है अपने वीडियो में। अब मैं चाहूंगा अगर मुझे मान लो कैमरा मैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा। पार्ट 1 कमेंट में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट। कैसे ना कैसे करके आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। लेकिन हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा कि एल्विश जो प्रोसेस बता रहा था मैनिपुलेशन की, वही प्रोसेस वो खुद भी यूज कर रहा है। इस वीडियो को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पिछला वीडियो छोड़ा था, और इस पार्ट में उसकी और भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स और मिस्टेक्स की बात करेंगे। एल्विश भाई का थर्ड पॉइंट शुरू होता है 18 मिनट से, जिसमें बताता है कि ध्रुव राठी कैसे एंटी नेशनल है। ध्रुव राठी ने डीडब्ल्यू न्यूज के साथ काम किया है, जो एक एंटी नेशनल पोर्टल है जो दिखाता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को दबाया जाता है। फिर एक नाम आता है इरफान महराज का। इरफान महराज एक कश्मीर का जर्नलिस्ट है जो डीडब्ल्यू, टीआरटी वर्ल्ड और द वायर के लिए काम करता है। एक्चुअली इरफान फ्रीलांस बेसिस पे न्यूज पोर्टल्स के लिए आर्टिकल्स लिखता है और आगे एल्विश टीआरटी वर्ल्ड के बारे में बताता है। अभी इस वीडियो का फनीएस्ट पार्ट है, जो लोग कहते हैं ना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वो इस पार्ट में दिखेगा तुम्हें। अच्छा। तो यकीन नहीं मानोगे, टीआरटी ये किसने स्टार्ट किया? इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने साथ मिलकर टीआरटी स्टार्ट किया है। यहाँ एल्विश बताता है कि टीआरटी वर्ल्ड को टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए शुरू किया। और अगर हम इसके पीछे लिखे हुए आर्टिकल को पढ़े, उसमें साफ लिखा हुआ है कि टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की आईएसआई ने टीआरटी को नहीं बनाया। टीआरटी वर्ल्ड के थ्रू उन्होंने एक प्रोपेगेंडा टीम बनाई है। कुछ देर पहले बैकग्राउंड में आर्टिकल्स दिखा के मैनिपुलेट करने वाली बात जो कर रहा था ना एल्विश, ये वही हो रहा है। मतलब टीआरटी वर्ल्ड एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए नहीं बनाया गया था। टीआरटी वर्ल्ड एक मीडिया कंपनी है टर्की की, उसके थ्रू कश्मीरी मुस्लिम को हायर करके एक टीम बनाई गई है। और अगर इरफान महराज टीआरटी वर्ल्ड में आर्टिकल्स लिखता है, इसका कोई सबूत नहीं है कि वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की टीम का हिस्सा हो। सबूत तो नहीं है, लेकिन एक एलिगेशन है जो एल्विश आगे इस वीडियो में लगाएगा कि एनआईए ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था, क्योंकि इसके तार आतंकवादी ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई, यार उनके साथ काम कर रहा था। अच्छा। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया, बुरा हुआ, ध्रुव भाई के दोस्त पकड़े जा रहे हैं एनआईए में। तो इरफान महराज को एनआईए ने 2023 में अरेस्ट कर लिया। वो अभी भी रोहिणी सेंट्रल प्रिजन में बंद है, लेकिन अभी तक गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है। उसके अगेंस्ट यूएपीए लॉ लगा हुआ है और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड किया हुआ है कि इरफान महराज को जल्दी से जल्दी फ्री किया जाए, अलॉन्ग विद मेनी अदर रिपोर्टर्स जिन पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जाकर फॉल्सली यूएपीए लगाया हुआ है। इवन यूएन की ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स भी इरफान के अरेस्ट को गलत बता रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के और भी आरोप लगे हुए हैं उस पर, लेकिन अभी तक कोई पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस नहीं है कि जिससे वो गलत प्रूव हो सके। अब मुद्दा यह है कि इरफान महराज सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं है पूरे देश में जिसको किसी आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। एक और भी इंसान है जिसे 2 मेजर क्राइम्स के लिए मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट किया गया, और वो इंसान है खुद एल्विश यादव। एल्विश ने इरफान के अरेस्ट को काफी खुश होकर एक्सप्रेस किया, लेकिन उसके केस में भी तो सेम ही है। उसका भी क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन उसको कई बार अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या हम ये मान ले कि इरफान जितना गुनहगार है उतना एल्विश भी? यहाँ पर मैंने भी वोट बाउंड्री कर दी, लेकिन इट वाज जस्ट टू लेट हिम टेस्ट हिज ओन मेडिसिन। पर चलो, इरफान टेररिस्ट है या जो भी है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। इरफान का ध्रुव राठी के साथ क्या कनेक्शन है, ये है मेन मुद्दे की बात। और एल्विश के हिसाब से इरफान ने डीडब्ल्यू और टीआरटी वर्ल्ड में फ्रीलांस बेसिस पे आर्टिकल्स लिखे हैं, और ध्रुव राठी ने भी डीडब्ल्यू के साथ कुछ वीडियोस की एक सीरीज करी है। यही कनेक्शन है ध्रुव और इरफान महराज का, जिसे एल्विश कब से इरफान महरा बोले जा रहा है। फिर एल्विश ने 21 मिनट 5 सेकंड पर ध्रुव राठी का ट्वीट दिखाया, जिसमें ध्रुव ने एल्बर्ट आइंस्टीन का कोट लिखा था, नेशनलिज्म इज एन इन्फेंटाइल। अब इस बात के वजह से एल्विश के काफी फिलोसॉफिकल रीजंस दिए कि कैसे राष्ट्रवादी पना होना हमारे लिए एक प्राउड की बात है। क्या बोलते हैं भाई नेशनलिज्म को हिंदी में? राष्ट्रवादी पना। जो राष्ट्रवादी पना है हमारे अंदर, वो इट्स अ वेस्ट। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये हमारे ध्रुव भाई ने लिखा था। बताओ, हम तो भैया देश प्रेमी है खूब। अब हमें कुछ भी कह लो, हमें वेस्ट कह लो, हमें बेवकूफ कह लो, हमें पागल कह लो, देश प्रेम हमारे अंदर भरा है। यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। पहली बात तो वो राष्ट्रवादी पना नहीं, राष्ट्रवाद होता है। और दूसरी बात, देश प्रेम और राष्ट्रवाद दो अलग अलग चीजें हैं। पैट्रियोट और नेशनलिस्ट के बीच में बहुत डिफरेंस है, जो शायद एल्विश को और उसके स्क्रिप्ट राइटर को नहीं पता। इस पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लीडर, साइंटिस्ट, ऑथर्स और फिलोसफर्स हुए जिन्होंने नेशनलिज्म को एक देश के लिए सबसे खराब चीज बताया। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तुम में से किसी को भी टाइम वो बुक ऑर्डर करके एक बार पढ़ लो, यू विल अंडरस्टैंड कि एल्बर्ट आइंस्टीन के स्कोर का क्या मतलब है। फिर एल्विश धीरे धीरे बोलने लगता है कि हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से फैक्ट चेक करेंगे। शायद उसके पास इतने लॉजिकल आर्गुमेंट्स थे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एकदम डीप जाने की बात कर रहा था, और अभी ऊपर ऊपर से फैक्ट चेक करने पे आ गए। पूरे डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें निकल आएंगी। हम पे फालतू फंड का टाइम तो है नहीं कि हम ध्रुव राठी करते रहे। जैसे कि ध्रुव राठी का घर सिर्फ मोदी जी से चलता है, हमारा घर भाई और चीजों से भी चलता है, ध्रुव राठी से नहीं चलता। तो मैं ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा, ऊपर ऊपर से फैक्ट चेक करेंगे। 22 मिनट 17 सेकंड से शुरू होता है एल्विश के वीडियो का 4th सेक्शन, ध्रुव राठी रियल डिक्टेटर। इस सेक्शन में सबसे पहले एल्विश ने ध्रुव राठी के व्हाट्सएप चैनल को क्रिटिसाइज किया और बताया कि उसमें गलत इन्फॉर्मेशन आती है। जो पॉइंट उसने बोला वो ठीक है कि गोल्ड का रेट इंडिया डिसाइड नहीं करता, लेकिन एल्विश को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के बारे में। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, रिक्वेस्ट है कि जाके पढ़ो। फिर एल्विश ने एकदम सही बात की कि सेट की अपना दिमाग लगा के कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उस पर विश्वास मत करो, ये मत करो। मैंने अपने पॉइंट रखे। तुम्हारे अंदर अपना भी दिमाग है। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई पॉइंट बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, गूगल पे जाके क्रॉस चेक ही तो करना।
करना है। मैं कब कह रहा हूँ कि ब्लाइंडली तुम उसको मानो या मत मानो, अपना दिमाग चलाओ, उसकी भी सुन लो, अपना भी दिमाग चलाओ। शायद मेरे चैनल पर 60 में से 40 वीडियोस में मैंने यही बोला है कि अपना दिमाग लगा के देखो। फिर 23 मिनट 40 सेकंड पे एल्विश एक एग्जांपल देता है और उसे समझाता है कि कैसे ममता बनर्जी अपने खिलाफ मीम बनाने वालों पर केस कर देती है और मोदी जी कहते हैं कि मुझे तो मीम देख के मजा आता है। दिस पॉइंट इज सो यूजलेस कि इसका कोई सेंस ही नहीं है। इस बात के बेसिस पे एल्विश कहता है कि मुझे नहीं लगता डिक्टेटर ऐसा करता होगा। फिर 24 मिनट से एल्विश अपने पर्सनल ग्रजेस निकालता है और एक बड़ी विचित्र तरीके से वोटर बाउंड्री को एक्सप्लेन करता है। मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन होता है। डिक्टेटर होते हो भाई तुम क्या करते हो, तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को पर्सनल अटैक करा, मेरा एक भी पॉइंट काउंटर नहीं करा, सारी चीजें जो मैंने वीडियो तुम्हारे ऊपर बनाई थी मेरे पर्सनल के ऊपर ले गए, भाई तुम ऐसी वीडियो बनाते हो। तो वो वाली बात हो गई कि किसी ने मेरे को बोला भाई तू खराब है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ऐसा नहीं है, मैं खराब नहीं हूं, मैं उल्टा बोल दूं तू खराब है, तू भी तो खराब है, वो उसका आंसर नहीं होता। फिर ये बताता है कि ध्रुव उन लोगों को ब्लॉक कर देता है जो उसके खिलाफ बोलते हैं और कीवर्ड भी हाइड कर देता है। फिर 25 मिनट 30 सेकंड से ये मेन बात पे आता है जिसमें ये बताएगा कि ध्रुव खुद तानाशाह कैसे है। एल्विश अलर्ज करता है कि इनके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं जिनमें लोगों की वीडियोस को रिपोर्ट पढ़वाते हैं। अब आते हैं भाई मेन पॉइंट पे कि ये तानाशाह कैसे है और ये क्या करते हैं। ये सारे लोग जितने भी इनकी टीम है प्रॉपर, ये लोग क्या करते हैं देखो, इनके ना टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, इनके फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, इनके व्हाट्सएप पे ग्रुप जिसके अंदर ये वीडियोस को रिपोर्ट पढ़वाते हैं। अगर रिपोर्ट से वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उड़ती तो हमारे चैनल का हाल आप लोगों ने देख लिया होगा, चलो वो भी कोई बात नहीं। अगेन इस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया, बस ऐसे एक इमेजिनरी एक्विजिशन लगा दिया। अब देखो ध्रुव की ऑडियंस पिछले 1-2 सालों में बहुत कट्टर हो चुकी है, ये मानना पड़ेगा। काफी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है उसकी ऑडियंस की तरफ से और उसकी ऑडियंस उसके खिलाफ बोलने वाले लोगों को बहुत परेशान करती है। दैट्स अ फैक्ट। स्वाति मालीवाल इज अ रीसेंट एग्जांपल और ऐसे ही कैरोलिना गोस्वामी के केस में भी हुआ था। उसमें किसी ने कैरोलिना पर अटैक भी कर दिया था। ये डेफिनेटली उसकी ऑडियंस की टॉक्सिसिटी है और कुछ हद तक उसकी इररिस्पांसिबिलिटी भी है। अब जो लोग ध्रुव को फॉलो करते हैं, ध्रुव को उन्हें एड्रेस करना चाहिए बार-बार कि तुम्हारी तरफ से कोई भी टॉक्सिसिटी। एक साइड एल्विश है जो अपनी ऑडियंस को और ज्यादा हेट फैलाने को बोलता है। ऑब्वियसली ध्रुव इससे तो बेटर ही है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे जिससे और बेटर हुआ जा सकता है। ध्रुव को अपनी ऑडियंस को मल्टीपल टाइम से रिक्वेस्ट और अपील करके टॉक्सिसिटी कम करवानी चाहिए। आगे चलने पर 26 मिनट 15 सेकंड पर एल्विश ये कहता है, बट दिस इज नॉट राइट। जैसे तानाशाह की एक फौज होती है ना कि भाई हमारे तानाशाह के बारे में कैसे फालतू बोल दिया, और तानाशाह सच नहीं सुन सकता। ये सब कहीं देखा देखा लग रहा होगा ना तुम्हें भी, मुझे भी लग रहा है। फिर इसने ध्रुव के मुस्लिम सपोर्टर्स को अपने खेमे में करने के लिए ध्रुव के कुछ पुराने ट्वीट्स दिखाए जिसमें वो अंध मुस्लिम्स यानी मुस्लिम जो कट्टर हैं उनकी बात कर रहा था और कुरान जैसे रिलीजियस बुक्स के आउटडेटेड होने की वजह से जो मुस्लिम्स में कट्टरवाद आ चुका है उसकी बात करता है। अब ये पॉइंट एल्विश ऐसे नहीं देखेगा कि ध्रुव दोनों ही या सारे ही रिलीजन्स की गलतियों को कॉल आउट कर रहा है, लेकिन वो इस चीज को उसके मुस्लिम सपोर्टर्स को तोड़ने में यूज करेगा। सिर्फ विदाउट प्रूफ एक और एलिगेशन लगाता है कि ध्रुव ने एक बॉट आर्मी बना रखी है हिंदुओं की, जिससे ये लगे कि हिंदू भी इसको सपोर्ट करते हैं। आजकल भाई इसने एक नया प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर रखा है, एक बॉट आर्मी बना रखी है जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, जिससे ये लगे कि हिंदू भी ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। ये भी बस एक एलिगेशन है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। 28 मिनट 20 सेकंड पे एल्विश ने छत्रपति शिवाजी महाराज वाले वीडियो का जिक्र किया और बताया कि ध्रुव ने उनको डिसरिस्पेक्ट किया और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी उनके बारे में कि उनकी सेना में मुस्लिम थे। मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च करी और पता चला कि जो बुक्स और सोर्सेज ध्रुव राठी ने कोट किए हैं उनके हिसाब से ध्रुव के वीडियो में कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं। गोविंद सारे जिन्होंने वो बुक लिखी थी, आप उनके बारे में जाकर रिसर्च कर सकते हैं। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा आई वाज शॉक्ड। वो सीपीआई के एक पॉलिटिशियन थे और सनातन संस्था के एक आदमी ने 2019 में उनका मर्डर कर दिया। फिर एल्विश एक पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बोल देता है। मतलब एफर्ट पूरा मारा एल्विश ने एजुकेटेड दिखने का, या शायद स्क्रिप्ट लिखने वाले ने ट्राई मारा होगा लेकिन हो नहीं पाया। बोलते हैं कि अल्लाह अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट, गलत। देखो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में बहुत फर्क होता है ध्रुव भाई। अब आगे जाके अल्लाह अकबर वाला इतना डम और सिलेक्टिव आर्गुमेंट उसने उठाया और पता नहीं इससे वो क्या प्रूव करना चाहता था। 30 मिनट पे फिर से वही घिसे पिटे आर्गुमेंट्स लाई जाते हैं कि ध्रुव को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दिक्कत है, रोड से दिक्कत है एंड व्हाट नॉट। और उसके बाद आता है सबसे घिनौना और अनरिसर्च एलिगेशन। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफी कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। 31 मिनट 11 सेकंड पे एल्विश बताता है कि ध्रुव अपने टेलीग्राम पे पोर्नोग्राफी कंटेंट शेयर करता था, इसलिए उसका ग्रुप बैन हो गया। अब ये बात बोलने से पहले उसको थोड़ा गूगल सर्च कर लेना चाहिए था। इससे पता लग जाता है कि 2019 में ये टेलीग्राम का एक बग था जिसमें बहुत सारे चैनल्स ऐसे बैन हो गए थे। रेडिट पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई हुआ था जिसने अभी वीडियो में दिखाया। यहाँ फिर से बिना कोई प्रूफ के या फिर कहीं कि आधे प्रूफ के साथ इस एलिगेशन को फैक्ट बता दिया। फिर बात आती है क्रिप्टो स्कैम की, जहाँ फिर से एल्विश एकदम सही है और ध्रुव की एक गलती थी कि उसने एक स्कैम को प्रमोट किया और फिर अकाउंटेबल भी नहीं हुआ। ये बहुत यहाँ पे ध्रुव राठी की गलती थी भाई, सब कहते हैं। फेमस तरीका है कंट्रोवर्सीज और कैंसिल होने से बचने का, नेवर अपोलोजाइज। इंटरनेट पे बहुत लोग यूज करते हैं लेकिन कुछ केसेस में इसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। ध्रुव वाले केस में बात लोगों के फाइनेंशियल्स की थी और उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए ध्रुव को कॉल आउट देखो कौन कर रहा है, द एल्विश यादव, जो लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ट्रेडिंग टिप्स देता है, सट्टे और जुए के प्लेटफॉर्म्स खुल के प्रमोट करता है और सरासर झूठ बोलता है कि 1 करोड़ की गाड़ी मैंने बैटिंग ऐप से पैसे कमा के ली। पॉइंट तो सही है एल्विश का यहाँ पे, लेकिन वो खुद इंसान सही नहीं है पॉइंट उठाने के लिए। एंड एट 32 मिनट्स 10 सेकंड्स ही पुल्ड अ वेरी ऑब्वियस मूव जो हम एक टिपिकल एल्विश यादव वीडियो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी का दल्ला, तो इसको भी कुछ बोलो यार, हम ना इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला। दल्ला भी नहीं, इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में। मुझे तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है। उसने फिर लोगों से एक अपील की कि वो जाके ध्रुव को आपका पिल्ला बोलें और हैशटैग चलाएं। ये वही आदमी जो थोड़ी देर पहले ध्रुव को इसी पॉइंट की वजह से उसे डिक्टेटर बोल रहा था। फिर ये काफी लॉजिकल कंपैरिजंस की बात करता है कि पहले तो ध्रुव ने श्री राम को स्पाइडरमैन से कंपेयर किया और फिर भगवा पहनने वाले लोगों को आतंकवादियों से कंपेयर किया। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी लॉजिकल रीजनिंग कहाँ जा चुकी थी ये वीडियो बनाते हुए। इन कंपैरिजंस को इतना मैनिपुलेट कर दिया एल्विश ने कि इससे किसी के भी दिल में नफरत भरी जा सकती है। यहाँ वो भगवा पहनने वाले लोगों को आतंकवादी नहीं बता रहा था, जो भगवा पहन के मारकाट करते हैं उन्हें कंपेयर किया जा रहा था। 35 मिनट पे फिर से इंडिया के लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर
का होने पे सवाल उठाता है और बताता है कि बीफ तो गाय का ही नहीं भैंस का भी होता है। इज ही फॉर रियल डूइंग दिस? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एल्विश बस कुछ भी पॉइंट्स इधर उधर से कंपाइल करके ऑडियंस को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसने ऐसे ही हवा में बोल दिया कि 50% जनता ध्रुव की पाकिस्तान से आती है। इसका जवाब ध्रुव ने दे दिया है और उसके डेमोग्राफिक्स में 80% ऑडियंस इंडिया से और 90% इंडियंस है। फिर स्वाति मालीवाल के केस के बारे में बात हुई, जिसके बारे में मैं भी काफी बार बोल चुका हूँ कि ध्रुव ने स्वाति के खिलाफ वन साइडेड वीडियो बनाया और वो गलत था। पर फिर वही बात, ये बात भी एल्विश के मुंह से बढ़िया नहीं लगी। यहाँ तक इसके ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो गए जिनमें इसने मिस इन्फॉर्मेशन दी या मैनिपुलेटिव तरीके से उनको पेश किया। अब व्यूअर से मेरी अपील है कि तुम जिसको भी देखते हो उसको प्लीज ब्लाइंडली फॉलो मत करो और कमेंट्स में स्पैमिंग करने की जगह उसको पॉजिटिवली अप्रिशिएट या फिर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। तुम बदलो, तुम वाइज बनो। कोई भी हो भाई, कोई भी हो, एल्विश हो, ध्रुव हो, कोई भी हो, अगर आपको लगता है वो गलत है तो भाई कॉल आउट करो। तुम्हारे क्रिएटर्स अपने आप सुधर जाएंगे। मैं इस टॉपिक की रिसर्च करते करते आचार्य प्रशांत के बारे में थोड़ा पढ़ने लगा तो मुझे बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और स्टोरीज पता लगी। उन पे अगर एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना वी वांट एपी वीडियो, और अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता दो। इसके अलावा ये जितना भी पॉलिटिकल सीन हुआ है इसकी एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। ध्रुव राठी, एल्विश यादव, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सब एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एंड स्क्रीन सो भाई ये थी वीडियो। आपको क्या लगता है कौन सी है, ध्रुव राठी की एल्वी ज़्यादा? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, समझ लेना।